प्रणाम सभी को। आज हम बात करने वाले हैं प्राणायाम का क्या अर्थ है और हमारे शरीर में कितने प्राण होते हैं और कितने उपप्राण होते हैं। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। पूरी वीडियो को वॉच कीजिए बिना स्किप किए हुए। प्राणायाम प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण और आयाम। प्राण का अर्थ है शरीर में सांस या महत्वपूर्ण ऊर्जा, और आयाम का अर्थ है नियंत्रण करना। प्राण सभी प्राणियों के अस्तित्व में सहायक बताए जाते हैं क्योंकि सब कुछ प्राण में ही प्रतिष्ठित है। हठ योग प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं कि जब तक शरीर में वायु विद्यमान है तब तक ही जीवन कहलाता है, उसका शरीर से निकल जाना ही मरण है। और कहा गया है, चले वातम चलम चितम निश्चले निश्चलम भवेत। वायु के चलायमान होने पर हमारा चित्त भी चंचल हो जाता है और वायु के स्थिर होने पर हमारा चित्त भी स्थिर हो जाता है। इसलिए योगियों को स्थिरता प्राप्त करने के लिए वायु पर नियंत्रण करना चाहिए। हमारे शरीर में मुख्यतः 5 प्राण और 5 उपप्राण होते हैं। अब प्राण कौन कौन से हैं? हम तो यही जानते हैं कि हमारा एक ही प्राण है जिससे हमारा दिल धड़कता है, लेकिन 5 प्राण हैं। कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ उनका स्थान है? 5 प्राण कौन से हैं? प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, ये 5 प्राण हैं। कहाँ कहाँ है इनका स्थान? प्राण हमारे दिल में है ना। और अपान नाभि से नीचे गुदा में अपान है। और जो समान वायु है, समान जो प्राण है, वो हमारी नाभि में है। ऐसे ही उदान प्राण हमारे कंठ में है और जो व्यान प्राण है वो हमारे पूरे शरीर में है। ये 5 प्राण हैं जिनका स्थान मैंने आपको बताया। ऐसे ही 5 उप प्राण हैं। कौन कौन से हैं? नाग, कूर्म, क्रकल, देवदत्त और धनंजय। नाग उप प्राण है, वो हमारे कंठ से मुख तक उसका स्थान है। जैसे डकार आना, हिचकी आना, तो इसी ऐसे कर्म को ही नाग उपप्राण कहा गया है। उसके बाद कुर्म हमारी नेत्रों में है। नेत्रों के अंदर दाएं बाएं ऊपर नीचे करता है, तो वो कौन सा प्राण है? कुर्म। और इसकी मदद से ही हमारे आंसू भी निकलते हैं, तो ये कुर्म उपप्राण है। देवदत्त प्राण, जैसे उबासी लेना, इस तरीके से उबासी आती है तो उसको देवदत्त प्राण बोलते हैं। यह नासिका से कंठ तक के स्थान में रहता है। नासिका से कंठ तक के स्थान में देवदत्त प्राण का स्थान है। छींक आना, आलस्य, निंद्रा आदि को लाने का काम देवदत्त उपप्राण का है। क्रकल का स्थान कहाँ है? ये मुख से हृदय तक के स्थान में रहता है। क्रकल मुख से हृदय तक के स्थान में क्रकल उपप्राण रहता है। जैसे जम्भाई आना, उबासी जिसको बोलते हैं, भूख लगना, प्यास आदि उत्पन्न करने का काम क्रकल उपप्राण का है। धनंजय उपप्राण की वजह से ही हमारा जो हृदय वाल्व है वो खुलती और बंद होती है। शरीर से जीवात्मा निकल जाने के बाद भी यह प्राण बाहर नहीं निकलता, ये संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहता है। धनंजय प्राण जो मृत्यु के बाद भी हमारे शरीर के साथ ही रहता है। धनंजय उपप्राण। 5 प्राण बताए मैंने, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, और 5 ही उपप्राण बताए, नाग, कूर्म, क्रकल, देवदत्त और धनंजय। ये 5 प्राण और 5 उपप्राण हैं जो हमारे शरीर में व्याप्त रहते हैं। महर्षि घरण बताते हैं कि इन 10 वायुओं के माध्यम से ही शरीर के सारे कार्य संपन्न किए जाते हैं। तो ये मैंने आज आपको जानकारी शेयर की है। 5 उपप्राण और 5 प्राण हमारे शरीर में कहाँ कहाँ स्थान है,
क्या क्या काम है इनका, ये मैंने आज की वीडियो में आपको शेयर किया है। ऐसे ही डेली मेरे चैनल पे बने रहें और कुछ कुछ हम योगा के बारे में शेयर करते रहेंगे। प्रणाम।